शुभरात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्ले के बारे में चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए कि जय श्री राम जो प्ले आया है वो भगवान राम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। रावण का पात्र कैसा होना चाहिए, रावण का वर्चस्व कैसा होना चाहिए वो आपने साक्षात देखा है, रावण कैसा होना चाहिए वो भी देखा है। हमने मर्यादा में रहकर पद्य शैली में डायल संवाद लिखे हैं, इसकी जो एलईडी बैकड्रॉप्स हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, आपने जो प्रोडक्शन तो ए क्लास है, ये डायलॉग्स, गाने, डांसेस। हम तो चाहेंगे कि इस प्ले को दुनिया भर में क्या हम हर जगह लेकर जाएंगे ताकि लोगों को हम भगवान राम के वर्चस्व से हम लोगों को अवगत कराएंगे, क्योंकि भगवान राम हमारी आत्मा है। जय श्री राम। जो मेरे सुपुत्र सिद्धांत ने निभाया, जो सौम्यता, जो गरिमा, जो ठहराव, वो जो रामलला का जो चेहरा, उनका हर चीज़, और आपने उसकी आवाज़, उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। सर, जो डायलॉग्स आपने, जितने लंबे लंबे डायलॉग्स आपने किए बाय हार्ट, तो कितना टाइम लगा उसको? 2 साल से याद कर रहे हैं जी, पिछले 1 साल से तो इसकी रिहर्सल चल रही है। 4 साल शोध पर लगा इसके स्क्रिप्ट लिखने में, बिकॉज हमको मर्यादा में रहकर करना था। 3 घंटे में तो बहुत मुश्किल था, एक एंटरटेनिंग चीज़ बनानी थी तो बनाई है। आज लोगों के रिएक्शन से लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आई है। वी आर प्रोफेशनल्स, when we are actors, I'm not Puneet, he is not Siddhant. I'm Ravan, then he is Ravan. I'm Ravan, he is Ram. तो इंसान क्या है, कोई डायलॉग याद करता है वो अलग याद करता था, मैं रावण के अलग। मेरे नीचे जिम है, जॉगिंग ट्रैक है मेरी बिल्डिंग में, तो मैं रनिंग करते हुए डायलॉग याद करता था, दूसरी तरफ वो वेट्स करते हुए वो भगवान राम के डायलॉग याद करता था। We are professionals. When we are actors, I'm not Puneet, he is not Siddhant. I'm Ravan, then he is Ravan. I'm Ravan, he is Ram. तो इंसान क्या है, कोई डायलॉग याद करता है वो अलग याद करता था, मैं रावण के अलग। मेरे नीचे जिम है, जॉगिंग ट्रैक है मेरी बिल्डिंग में, तो मैं रनिंग करते हुए डायलॉग याद करता था, दूसरी तरफ वो वेट्स करते हुए वो भगवान राम के डायलॉग याद करता था। मैं क्या, मेरे 80% लोग खांसी पर, लेकिन मुझे डायरेक्शन करनी है, क्या क्या करना था, तो आई थॉट कि मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, पर तो भगवान राम हैं, उन्होंने शक्ति दी, तो भगवान राम की कृपा से सब हुआ है। रामपाल जी के बारे में क्या कहना चाहिए? किनके बारे में? रामपाल जी तो ग्रेट भाई, जिनका नाम ही राम है। उन्होंने इस प्ले को प्रोड्यूस किया है, मुझसे कहा कि पुनीत जी आप जैसे बनाना चाहें बनाएं, मैं आपके साथ हूँ। क्या है ना, आप कोई भी पात्र जब निभाते हैं तो उसमें आपकी कुछ छवि कभी कभी आ जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम की जो छवि है आप उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उनकी जो सौम्यता है, जो धैर्य है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप बाकी कोई भी कैरेक्टर प्ले करो, थोड़ा आपका पर्सनल लाइफ का स्टाइल डाल दो उसमें, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो आपको मर्यादा में बंध कर ही पोर्ट्रे करना पड़ता है। बहुत बड़ा चैलेंज था एंड लोगों को आया वो पसंद आया हो आज जो हमने देखा। बस ये कहना चाहूँगा कि ये 1 साल में तीसरी बार है कि मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभा रहा हूँ। एक वेब सीरीज़ में निभाई थी जो सागर्स ने बनाई थी, रामानंद सागर जी के बेटे और ग्रैंडसन ने। फिर मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली में एक रामलीला में राम की भूमिका निभाई, और अब ये तीसरी बार इस नाटक में जो हमने बनाया है। तो आई थिंक विष्णु भगवान चुनते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी थी, मुझे चुना ये पात्र निभाने के लिए, तो बस वही है, उनकी चॉइस है। अच्छा लग रहा है, बहुत रिएक्शन इतना अच्छा था ऑडियंस का। तो अब हमारा बम्बई में ही 14 एंड 15 जनवरी को हमारे 4 शोज़ हैं NCPA में, और वो बहुत भव्य पैमाने पे ऐसे ही होंगे। और उसके अलावा हमारे मराठवाड़ा रीजन में शोज़ होने वाले हैं, जैसे औरंगाबाद, परली, नांदेड़ एंड झालना, इस एरिया में दिसंबर में शोज़ हैं। फिर ऑल ओवर इंडिया सिलसिला तो चलते ही रहेगा इसके बाद। सेम शो मतलब हर वीकेंड जाएंगे, परफॉर्म करेंगे एक कारवां जैसे, और तो बस अभी चलते रहेगा। बोलते ना, राम जी की जो रथ यात्रा है अभी पूरी इंडिया में फैलेगी, और इंडिया ही नहीं, हमारे अब्रॉड की भी शोज़ लाइंड अप है। इतना एनर्जी कहाँ से लाओगे जब जितने लंबे लंबे डायलॉग याद करना है? और वो जी वो आ जाती है, वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं करता, विष्णु भगवान करते। मैं तो जाने से पहले, इनफैक्ट ये मैंने रामलीला में सीखा, जब कर रहा था तो जो डायरेक्टर थे वहाँ पे, मैं बोलता सर ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। बोलता था बेटे
राम जी देखें। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं सर, ही इज वे बियॉन्ड हम सबसे। हम उनके जूती भी नहीं है, बस हम लोग सेवा कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी करें उनकी आंख में हम आंख बंद करते हैं तो उनकी शक्ल आती है, और जैसे वो हनुमान जी करते हैं वैसे हम कोशिश करते हैं। आप लोग कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। हाँ, यही मेन। सबसे ज्यादा आपको किरदार किसका पसंद आया? आप तो एक बहुत अच्छे गेटअप में है और एक कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको किसका पसंद है? मुझे लगता है कि सबके सब ने बहुत मेहनत की है। ये 90 दिन आई थिंक नियरली सबके सब ने मेहनत की है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब रामलीला तो हम हर साल करते हैं, पर ये जो चीज़ है तो 2.5-3 घंटे के अंदर आप देख पाओगे। आई थिंक फैंटास्टिक है। जो मतलब जो विलन साइड है उनका भी इतना मज़ा आ रहा है कि शूर्पणखा का गाना देखो, रावण का गाना देखो, तो वो भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आई थिंक सब ने इतना अच्छा काम किया, राम ने इतना अच्छा काम किया, सीता जी ने इतना अच्छा काम किया। सर इतने लंबे डायलॉग्स याद करना है, उसके लिए कितना ऐसा वो लगा होगा? नहीं, वो जब आप दिल से कोई काम करते हो, अच्छी तरह सेवा की भावना से करते हो तो सब कुछ याद हो जाता है। प्रभु ने कराया है जो भी कराया है। ये शो बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। हमें पता था कि राम जी का हाथ होगा तो ये शो होगा, और पक्का है ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाएगा। यदि कुछ ना बोले तो ज़्यादा अच्छा, भेद बहुत खुल जाते हैं, लेकिन इसमें इसके पीछे इतनी कड़ी मेहनत है, ये भेद मैं खोलना चाहूँगा। इनका परिश्रम, पुनीत सर का परिश्रम, सिद्धांत का, ये पूरी टीम इतनी मेहनत के साथ आगे आई है, और इस मेहनत को आपने मंच पर देखा बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए, एक एक किरदार जब मिलता है तो रामायण बनती है। बस ये कहना चाहूँगा। जय श्री राम। एक्चुअली जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मेरे घर के 2 सदस्य इस नाटक में बहुत ही अहम पात्र निभा रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन रहा है, क्योंकि एक रूम में पुनीत जी ज़ोर ज़ोर से रावण के डायलॉग याद किया करते थे, और दूसरे रूम में सिद्धांत ज़ोर ज़ोर से राम के डायलॉग याद किया करता था। तो अपने ही अलग ढंग से मेरे घर में पिछले 1 साल से राम कथा चल रही है, बट एंड रिजल्ट इज़ वेरी गुड, एंड बहुत मेहनत की है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसमें किसके किरदार सबसे अच्छा लग रहा है? सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट देखिए, बिना रावण के रामायण हो नहीं सकती, आप एग्री करेंगे सब लोग। एंड राम से बहुत कुछ सीखने मिलता है, खास करके टुडेज एज एंड टाइम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस प्ले के थ्रू, कि व्हाट यू हैव टू डू एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर। तो आई थिंक इसमें मैसेज बहुत अच्छा है इसमें। मैंने 1 साल से इसके लिए मेहनत की है, और जब मैंने पहली बार केकई के बारे में पढ़ा तो पहले, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि जो भी कोई जानता है कि केकई मतलब उसने वनवास भेजा था, बट जब मैंने पूरी हिस्ट्री जानी तो मुझे लगा नहीं, केकई भी सही थी, और अगर केकई नहीं भेजती तो रावण का अंत नहीं होता। तो और दूसरा किरदार जो मैंने निभाया वो शूर्पणखा का जो डांसिंग पार्ट था वो किया। सो बहुत अच्छा रहा। रामायण बहुत बार बनाई गई है, बहुत बार टीवी पे भी और आई थिंक प्लेस में भी की गई है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये एक फिल्म के जैसा था, एक प्ले के जैसा नहीं था। और इसके पीछे हम सबका बहुत हार्ड वर्क है, बहुत टाइम से रिहर्सल्स कर रहे हैं हम लोग, एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत बेस्ट किया है। बाकी सब भी अच्छे थे। हम लोगों ने क्या किरदार था आपका? मेरा किरदार था मायावी शूर्पणखा का कैरेक्टर था, और क्योंकि शूर्पणखा रावण की बहन होती है, तो वो जब खुद को देखती है, राम लक्ष्मण को देखती है, देन शी थॉट कि नहीं, मुझे तो अपना वेश बदल के उनको पटाना है एंड ऑल। तो वो अपना रूप बदलती है, तो वो रूप जो होता है वो मैं होती हूँ, और मेरा फिर राम लक्ष्मण के साथ में जो कॉन्वर्सेशन आप लोगों ने देखा ही है। तो या दैट्स इट। वी हैव शूर्पणखा सॉन्ग आल्सो। ये हमारे करता धरता कुबेर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सब भटकती दुनिया में मिले हैं, लेकिन बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत मेहनत की। मैंने 7-8 महीने देखा है, बहुत रिहर्सल्स इन्होंने अटेंड किए हैं। पुनीत सर ने लिया, लेकिन इसका फायदा इनको होगा। राइट। सीधा MP सरकार ने शो लेने की बात कही है, नितिन गडकरी ने शो लेने की बात कही है, तो इनकी कितना फायदा होगा ये भी आप ख्याल करें। और ये सीता जी हमें मनोज तिवारी के यहाँ से मिली, दिल्ली की रामलीला से। वहाँ पे सीता का रोल किया था, तो दिल्ली में भी राम का रोल किया, और रावण का रोल पुनीत जी ने किया। शुरू में हम भी मीटिंग में थे स्टेज से। और लेकिन ये हमारे जय श्री राम, आप लोग जितना आगे बढ़ाएंगे उतना उत्साह बढ़ागा हमारे इन अभिनेता और अभिनेत्रियों का। ये आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। क्या है, कैसा है, आपका ओपिनियन चाहिए, हमारा कहना नहीं। आपने क्या देखा, कैसा देखा, ड्रेस कैसा है,
क्या क्या हमारे में कुछ कमियां हैं तो बताएंगे, तो एतराज नहीं होगा, हम सुधार करेंगे। टीम वर्क है पुनीत सर। पुनीत सर टीम के कैप्टन हैं और उन्होंने महाभारत में बहुत मेहनत की है और महाभारत भी उन्हीं का है। उन्होंने ही सारा निर्माण किया था, उस ज्ञान का, उस कार्य का भी लाभ मिला है और ये बहुत अच्छा चलने वाला है। इसके बाद भी हमारा एक दारा शिको है, वो भी आने वाला है। आज कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने उसको हमें हुनर हाट में लगाने के लिए कहा है, प्रॉमिस किया है, तो हुनर हाट में भी ये शो चलेगा।